नमस्ते, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में मैं आपको जो है वो क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है वो 14th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है वो इस क्वेश्चन से जो है वो क्या कह रहा है वो समझते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो चलो अब जो है वो शुरू करते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है, 2 ohm रेजिस्टर जो है वो 2 सर्किट में लगा हुआ है, उसमें जो है वो पावर कितना कंजप्शन कर रहा है, उसको जो है वो आप कंपेयर कीजिए, इतना बोला इस क्वेश्चन ने। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। अब वो सर्किट का इलेबोरेशन दे रखा है कि फर्स्ट इज अ 6 volt बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि अ 4 volt बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर। ठीक है, और दोनों केसेस में ये जो 2 ohm रेजिस्टर है आपका कितना पावर कंजप्शन कर रहा है, इतना पूछा है इसने। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट केस में चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है सीरीज में विद 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर्स के साथ। ठीक है, सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर, इसका मतलब ये है कि 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर जो है वो आपके सीरीज में लगे हुए हैं और उनके साथ जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। इस क्वेश्चन का मतलब इतना है। ठीक है, इसने जितना बोला मैं उतना ही बनाऊंगी। एक जो है वो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके 1 ohm एंड 2 ohm के, ये 1 ohm है, ये आपका जो है वो 2 ohm है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई अब आपको। और इसके साथ जो है वो एक बैटरी लगी हुई है, कितने की, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है आई गेस। हाँ जी, 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये जो 2 ohm रेजिस्टर है आपका, ये कितना पावर कंजप्शन करेगा। समझे कि ये 2 वोल्ट बैटरी, ये जो 2 ohm रेजिस्टर है आपका, ये जो है वो कितना पावर कंजप्शन करेगा, इसने पूछा है इसने। ठीक है, तो आप ये समझिए सबसे पहले कि पावर क्या होती है हमारी, पावर होती है हमारी P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। पावर होता है और भी फॉर्मूला होता है, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज पावर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, इन सारे केसेस में अब जरा जो है वो देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 2 ohm का पावर कंजप्शन निकालना है। 2 ohm जो है वो कितना पावर कंजप्शन कर रहा है आपका, वो निकालना है आपसे। ठीक है, तो सबसे समझिए, सबसे पहले इसका क्या समझिए कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि ये क्या है, एक बैटरी लगी हुई है और ये जो है वो 2 रेजिस्टर्स जो है वो आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एक चीज आपको दिमाग में क्रिस्टल कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि जब भी कोई 2 रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना, समझे कि जब भी कोई 2 रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो हर एक रेजिस्टर्स से जो है वो करंट जो है वो सेम फ्लो करता है। क्लियर, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मतलब सीरीज में आपका जो है वो, लिखती हूं मैं, सीरीज में जो है वो क्या होता है, हमारा आई जो है वो सेम होता है लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब आई का मतलब सेम है, इसका मतलब ये है कि इस बैटरी में से कितना करंट जो फ्लो होगा ना, वही करंट यहाँ फ्लो करेगा, वही करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, वही करंट यहाँ फ्लो करेगा, वही करंट यहाँ फ्लो करेगा एंड वही करंट यहाँ इस रेजिस्टर से फ्लो करेगा एंड सेम करंट यहाँ 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 यहाँ। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आपको ये चीज फिर भी नहीं समझ आई तो मैंने जो है वो सीरीज एंड पैरेलल को बहुत अच्छी तरीके से इलैबोरेशन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो तो सेम फ्लो करेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां से आई निकाल लूं, आई तो बहुत इजीली निकल जाएगा ना, कैसे निकल जाएगा, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इस पूरे सर्किट में जो है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। क्यों निकालना है, मुझे तो इसका निकालना है ना, और पूरे सर्किट में तो सेम फ्लो कर रहा है तो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा। तो आई कितना आ जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब हमारा आई कितना है,
अब इसमें जो वोल्टेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है आपकी 6 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 वोल्ट पुट कर देती हूँ और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये चीज और क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये सीरीज में जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारा 1 ओम प्लस 2 ओम होता है। दैट मीन्स इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम आ गया, है ना। तो मैं जो है वो इस सीरीज वाले रेजिस्टेंस को जो है वो यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है आपका 2 एम्पियर। यहाँ फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, इस वाले सर्किट में, इस रेजिस्टर में भी फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। चीज क्लियर हो गई कि सीरीज में जो सर्किट में, सीरीज में हमारा जो है वो सेम करंट जो है वो फ्लो करता है पूरे सर्किट में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब जरा यहाँ देखिए कि आप एक बात बताइए, इसने बोला इस क्वेश्चन में कि इस ये जो आपका 2 ओम रेजिस्टर है वो कितना पावर कंजप्शन करेगा, कितना पावर कंजप्शन करेगा, ठीक है। पावर क्या होती है, हमने पढ़ा है ऐसे कि पावर जो होती है वो स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस होती है ना। अब इसका मतलब ये है कि पावर किसकी निकालनी है, 2 ओम रेजिस्टर की निकालनी है ना। अब ये जो पावर है इसकी निकालनी है, तो ये तो पता है हमें कि पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये निकाल लिया हमने। तो मैंने क्या करा, करंट की जगह 2 पुट कर दिया और 2 का स्क्वायर कर दिया। अब किसका पावर कंजप्शन निकाल रहे हैं, इस वाले रेजिस्टर का निकाल रहे हैं। अगर हम इस वाले रेजिस्टर का निकालेंगे तो इसी वाले रेजिस्टर का तो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, इसी वाले का ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 एम्पियर का ही पूछा है कि 2 एम्पियर जो है वो कितना पावर कंजप्शन कर रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। तो मैंने इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पुट कर दिया, दैट इज 2। तो यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वाट, ठीक है। पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा हमारा 8 वॉट, क्लियर। पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा हमारा 8 वॉट, ठीक है। अब चीज समझ आ गया आपको, ठीक है। देखो सी, आप अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई और फॉर्मूला लगाना है, दैट मीन्स आपको अगर पावर का फॉर्मूला दूसरा याद आता है कि वोल्टेज इंटू करंट भी तो होता है ना मैम। सी, ये होता है ना कि पावर जो होती है वोल्टेज इंटू करंट भी होती है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मुझे जो है वो इसका पावर कंजप्शन निकालना है, इस वाले 2 ओम का ही निकालना है ना हमें, तो देखिए कि इसमें करंट तो हमारा जो है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, क्लियर। लेकिन इसमें जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगी, समझे। तो अगर आप 6 वोल्ट पुट कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले इसके अक्रॉस आपको जो है वो वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, फिर करंट तो आपने निकाल दिया, वोल्टेज निकालनी पड़ेगी फिर, और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो पावर निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो बेटर आप जो है वो इससे करें, पहले आप करंट निकाल दीजिए और रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता ही है, तो बस पावर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इन टोटलिटी आपको इस क्वेश्चन में ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सीरीज में जो है वो हमारा करंट सेम फ्लो करता है, लेकिन वोल्टेज जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और भी अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आ गया। अब जो है वो हमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ओके। यस, अब क्या बोल रहा है ये कि आपकी जो है वो एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी है इन पैरेलल विद 1 ओम, 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है। 2 रेजिस्टर जो है वो आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, और इनके पैरेलली जो है वो एक बैटरी कनेक्टेड है, कितने वोल्ट की, कितनी वोल्टेज की, 4 वोल्ट की दे रखी है। इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R1 कितना है हमारा 12 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारा R2 इज इक्वल टू 2 ओम है, क्लियर। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि पूरा सर्किट है, अब ये जो R2 है इसके अक्रॉस जो है वो कितना पावर कंजप्शन होगा वो निकालना है हमें, ठीक है। पावर कंजप्शन कितना होगा वो निकालना है हमें, ठीक है। अब जरा आप ये देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। क्या क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो पैरेलल में क्या होता है, अगर हमारा जो पैरेलल होता है, पैरेलल में क्या होती है, अगर 4 वोल्ट बैटरी है, मतलब यहाँ पे जो है वो 4 वोल्ट दे रखी है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 4 वोल्ट होगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट होगी, इसके 1000 बार भी रेजिस्टेंस लगा दो उसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगी ना 4 वोल्ट ही होगी, समझे। तो इसका मतलब ये है कि इनके अक्रॉस, सभी के अक्रॉस तो आपको वोल्टेज मालूम ही है। निकालना क्या है हमें, इस R2 के अक्रॉस जो है वो आपको क्या निकालना है, इस R2 के अक्रॉस आपको निकालना है
पावर कंजप्शन। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज V² डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, होता है कुछ ऐसा। पावर कंजप्शन किसके अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसके अक्रॉस जो पावर कंजप्शन निकलेगा दैट इज P2 निकाल लो, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी C, वोल्टेज जो होती है वो पैरेलल में सेम रहती है। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, लिख लो यहाँ पे I is different but voltage is same, ये चीज क्लियर करो। I is different but voltage is same, पैरेलल में कितने ही लगा लो, सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस, इसके अक्रॉस V2 के अक्रॉस वोल्टेज, और इसी का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि निकालना तो पावर कंजप्शन इसके अक्रॉस है ना, तो ये R2 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि भाई इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहेगी, तो मतलब यहाँ पे 2 लगाने की तो कोई बात ही नहीं, हटा दीजिए इसे। ठीक है, अब पावर कंजप्शन निकालना है हमें। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 4 है, 4 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस किसका, इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम है, ये हो गया। अभी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से जो पावर कंजप्शन आ जाएगा 8 वॉट आ जाएगा। ठीक है, आपको ना कंसेप्ट आने चाहिए, हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर चीज जो है वो आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा, पर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।